आज हम रेस्ट और रिकवरी के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग में या वेट ट्रेनिंग में रिकवरी क्यों ज़रूरी है। वैसे तो सभी गेमों में ज़रूरी है, फिर थकान के बाद, एक्सरसाइज के बाद उसके दर्द को कैसे दूर किया जाए, इस बात पर हमें ध्यान देना है और आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। जब हम वॉल्यूम या इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एक्सरसाइज करते समय और उसके बाद या बीच में हम देखते हैं कि हमारे मसल में दर्द हो जाता है, स्वेलिंग सी आ जाती है। क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं तो उसे मेजर करना आना चाहिए, उसे प्लान करना आना चाहिए। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। ज़्यादा स्ट्रेन से, इंजरी से परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है बगैर रिकवरी के बिना। ये एक जनरल पार्ट है, लेकिन उसके साथ इम्पोर्टेंट रोल भी है रिकवरी का हमारे वर्कआउट में, एक्सरसाइज के पहले, बाद में और उस एक्सरसाइज के समय। रेस्ट और रिकवरी, डाइट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और वाटर, इन सभी का ध्यान देना होता है। फ्री रेडिकल से बचना, उसके लिए बहुत से साधन हैं और बहुत से मेथड होते हैं जिन्हें जानना खिलाड़ियों को बहुत ज़रूरी होता है रिकवरी के लिए। ये बायोलॉजिकल बैलेंस, डिफरेंस, फंक्शन ऑफ ऑर्गन, टिश्यू, सेल आफ्टर इंटेंसिव वर्क में कैसे कार्य करते हैं पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर वर्कआउट के या कॉन्ट्रैक्शन के ये कैसे काम करते हैं। रिकवरी की प्लानिंग करते समय एक साइकिल तैयार करना पड़ता है। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी प्लान कर रिकवरी द्वारा हम परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। अच्छी डाइट, रेशनल डेली रूटीन्स, एजुकेशनल मेथड्स, कोल्ड शावर, नो हॉट शावर, कंट्रास्ट बाथ, साल्ट बाथ, सोना बाथ इत्यादि द्वारा हम रिकवरी करते हैं और लेते भी हैं। ठंडे गर्म पानी से नहाना, स्टीम बाथ लेना, सोना बाथ लेना, कंट्रास्ट बाथ लेना। कंट्रास्ट मतलब मिला जुला ठंडा गर्म पानी से जो शावर लेते हैं हम, उससे भी हमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है हमारी। आफ्टर एक्सरसाइज जो दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, थकान जो होती है, उसे दूर किया जाता है। फिजियोथेरेपी के आपने बहुत से देखे होंगे, आपने सिस्टमों द्वारा हम उसको रिकवरी करते हैं, मसाज द्वारा करते हैं, सप्लीमेंट लेके भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। क्योंकि एक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें खिलाड़ी को पुनः अगले कार्य के लिए, अगले कंपटीशन के लिए, अगले वर्कआउट के लिए तैयार करना होता है। उसे एजुकेट किया जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग लोडिंग जो होती है उसके बारे में, जिसमें डे, मंथ या ईयरली जो हम प्लान बनाते हैं उसको बताया जाता है। उसके द्वारा उसे समझाया जाता है, उसमें रिकवरी का बारे में उन्हें बेस बताया जाता है। जो हमारे मैक्रो, माइक्रो या ईयरली प्लान होते हैं उसे सिस्टमेटिकली बनाया जाता है, जिसके ज़रिए हमें प्रॉपर बॉडी को रिकवरी मिले, रेस्ट मिले और हम अगली अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसे हर खिलाड़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे अपने ट्रेनर से, अपने कोचों से, अपने जिम ओनरों से आप इसे पूछ सकते हैं। डाइट पैरामीटर क्या है, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, स्टार्ट से एंड तक को बताना, उनकी हाइट, उनके वेट, उनकी एज के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से कैसे रिकवरी उनको ज़रूरी है, ये भी जानकारी देना। और स्टूडेंटों को, खिलाड़ियों को, बॉडी बिल्डरों को ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हमें लोड, इंटेंसिटी, रैप, सेट, कितना, कब, क्यों आगे, उसको उनकी जानकारी भी खिलाड़ियों को होना चाहिए कि हम किस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना लोड ले रहे हैं, उसके बीच में हमें कैसे रेस्ट लेना है, किस प्रकार के सेट बनाने हैं, रैप बनाने हैं। तो जो इस प्रकार की जो रूटीन्स होती हैं, शेड्यूलिंग होती है, उसमें थकान ना आए, अच्छी परफॉर्मेंस हम दे सके, उसकी जानकारी भी खिलाड़ी को होना चाहिए और उसके हिसाब से भी रिकवरी में आपको फ़ायदा मिलता है। अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और अगर हम हैवी एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसके बीच में जो वहाँ का वातावरण है, मस्कुलर थकान है, उसे हम अलग अलग प्रकार की डाइट से, रेस्ट से और मसाज से और बाथ वगैरह लेके हम उससे रिकवरी को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम इस प्रकार ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे लैक्टिक एसिड बिल्डअप होगा, जो हमें थकान की तरफ लेके जाएगा और हमारी परफॉर्मेंस को गिराएगा, हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होंगे। इसलिए मसल ग्लाइकोजन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, उसका बैलेंस बनाने के लिए किसी प्रकार की रिकवरी और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्लो ट्विस्ट फाइबर, 5 ट्विस्ट फाइबर जो होते हैं हमारे, वो कैसे काम करते हैं इसकी जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर रिकवरी के द्वारा हम उसे संभाल सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं, बिग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं मसल्स को।
डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। अच्छा पानी सेवन करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन, मिनरल्स, इनका भी विशेष ध्यान देना पड़ता है रिकवरी में, नहीं तो हमारा जो रेस्ट है वो गड़बड़ा जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, हमारे मिनरल्स जो होते हैं, वो भी हमारी बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद करते हैं। रिकवरी में हमारे जो मसल्स हैं, लीवर है, उसमें ग्लाइकोजन स्टोर होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें समय चाहिए रहता है 48 से 72 घंटे का, या 3 से 4 दिन का। हैवी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज की डिमांड और एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में आप देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन का स्टोर रहता है, वो एनर्जी का स्टोर, कर्ब का स्टोर 300 से 400 ग्राम तक रहता है। उसके ख़त्म होने के साथ ही हमारे मसल ब्रेकडाउन होने चालू हो जाते हैं। इसलिए एटीपी और सीपी सिस्टम द्वारा हमारे शरीर में मैक्सिमम एनर्जी उत्पादन बहुत ज़रूरी है। और रेस्ट पीरियड जो है हमारा बिटवीन वर्क, वो भी 1 से 5 मिनट के बीच में, या जैसे वर्क है उसके हिसाब से देख के, उसके शेड्यूल के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से करना चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग सेशन जो होता है उसको अच्छे से प्लान करना चाहिए, जिसमें रेस्ट अच्छा हो, ब्लड फ्लो सही हो, मेटाबॉलिज्म क्रिया जो है वो अच्छी हो, वेस्ट पदार्थ जो होते हैं टॉक्सिन बाहर करने में मदद करें, ऐसा हो। जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, बाथ, ये हमें हेल्प करते हैं, हमें रिमूव करते हैं हमारे टॉक्सिन को, हेल्प करते हैं हमारे थकान को। एक्सरसाइज के बाद सही मात्रा में पानी, इलेक्ट्रोलाइट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स, ये हमारी रिकवरी को बढ़ा देते हैं, अच्छा कर देते हैं। आजकल तो रिकवरी ड्रिंक आ गए हैं और वो भी अवेलेबल रहते हैं, उनसे भी आप रिकवरी जल्दी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के तुरंत बाद ले लें और आप उससे क्विक रिकवरी आपको मिल जाएगी। ठंडे पानी से नहाते हैं लोग, कोल्ड बाथ जिसे बोलते हैं, कोल्ड बाथ, ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। फिजियोथेरेपी द्वारा भी हम मसाज के द्वारा, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और वाटर जेट के द्वारा भी हम जो ब्लड सप्लाई है मसल की तरफ ले जाके उसे वेस्ट पदार्थ को, टॉक्सिन को बाहर कर सकते हैं, थकान को जल्दी रिकवर कर सकते हैं और बॉडी टेम्परेचर को गिरा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। और रेस्ट, गुड स्लीप जिसको बोलते हैं, वो भी हॉरिजेंटल होना चाहिए, अच्छी हो, ऐसे सोएं कि जिससे आपका हार्ट, ब्लड वेसल जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो उसे मिनिमम काम करना पड़े, अच्छे से काम करें, रेस्ट लें और अपने आप को अगले प्रोग्राम के लिए तैयार कर सकें। तो आपने जाना आज रिकवरी और रेस्ट के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखने, अपने टीचर से, अपने कोच से, अपने पर्सनल ट्रेनर से आप इनकी जानकारी लीजिए। और अगर आपको और कुछ जानकारी लेने, मेरे ऑडियो देखिए, ऑडियो वीडियो कुछ भी आप कुछ जानना चाहते हैं थ्योरेटिकल, तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।